सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बुढ़ापा और बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं तो 3 गुणे 4 का ये सीक्रेट फार्मूला आज आपको स्वस्थ व निरोगी बनाए रखेगा पूरे 130 साल तक। ये हमारी गारंटी है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। एंड में आपसे कुछ ऐसे सीक्रेट रहस्य शेयर करेंगे जो आप जान के चौंक जाएंगे और आप जानेंगे यार वास्तव में यही है हमारी बीमारी का घर। तो दोस्तों, ये जो 3 गुणे 4 का फार्मूला है शॉर्टकट में आपको बता दें, ये पूरे साल का है। और ये पूरे साल का क्या है, 3 3 महीने करके 4 स्टेप में। यानी 3 महीने सुबह आपको क्या लेना है, फिर अगले 3 महीने बाद 3 महीने क्या लेना है, फिर इसके बाद 3 महीने बाद 3, यानी कि सुबह के समय साल भर आपको क्या खाना है। फिर यही शाम को 3 3 महीना करके 4 स्टेप में डिवाइड किए हैं। यानी सुबह आपको क्या लेना है 1 साल तक, फिर शाम को 1 साल तक आपको क्या लेना है। इसको हमने चार स्टेप में बांटा। यानी 3 महीना आप इसे खाएंगे, फिर 3 महीने के बाद आपको इसको खाना है और 3 महीने के बाद आपको इसको खाना है। यानी 4 बार में पूरा साल, तो यानी 3 चौक 12 पूरा साल का हम आपको आज जो सीक्रेट देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी, 100% सत्य है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों गारंटी मानिए, अगर आपने इस डाइट को फॉलो कर लिया और जो नियम शेयर करेंगे उन नियमों का पालन कर लिया तो आप इसकी गारंटी ले लीजिए, आज के बाद आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार हम क्यों पड़ते हैं? बीमार हम अपनी गलत आदतों से पड़ते हैं, गलत खान पान से पड़ते हैं। जब हम गलत दिनचर्या अपनाते हैं, गलत खाना खाते हैं, तभी हम बीमार पड़ते हैं। अन्यथा हमारे शरीर इतना शक्तिशाली है, हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस आपको जागरूक होने की जरूरत है। और दोस्तों, एक बात बता दें कि आप जैसे हमने एक नाम लिया, ये चीज आपको रोज सुबह खाना है। आपने सोचा अरे यार ये तो हम जानते तो आदमी सब कुछ है, लेकिन कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कितने दिन तक लेना, ये महत्वपूर्ण होता है। और वो आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे, कब लेना है, कितनी मात्रा में। और एक चीज मान लीजिए, हमने एक चीज का नाम लिया, हो सकता है कि आप जान रहे थे, इसे मैं जान रहा हूं, फिर अगली चीज और इंपॉर्टेंट होगी, अगली चीज और इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आप मूवी देखते हैं 3 घंटे 4 घंटे बैठ के देख लीजिए। इसलिए इस वीडियो में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती। हाँ, और दोस्तों निवेदन एक है कि वीडियो देखने के बाद जो ज्ञान आपको मिलेगा, अगर आपको सत्य लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे दोस्तों ये सबको जानकारी मिले और सब लोग अपने शरीर को बिना किसी दवा के स्वस्थ व निरोग बना लें। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, चलिए पहले शुरू करते हैं सुबह की आदत से। आपको ये सुबह 3 महीने क्या लेना है, फिर 3 महीने बाद क्या लेना है, फिर सुबह की आदत के बाद हम शेयर करेंगे शाम की आदत में आपको क्या लेना है, फिर लास्ट में हम शेयर ये करेंगे कि आपको कैसे स्वस्थ व निरोग रहना है इनका पालन करके। तो दोस्तों, आपको सुबह की आदत में पहले 3 महीना लेना है। ये 3 महीना कौन सा है? अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अगस्त सितंबर और अक्टूबर में आपको क्या लेना है? सबसे पहले रोज सुबह एक सेब आपको लेना है। रोज सुबह एक सेब। सेब में क्या क्या पाया जाता है? सेब में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, जिंक, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, ये अपने तत्व से हो जाए, सेब हमारे लिए अमृत का काम करता है। और कहा भी गया है, रोज जो एक सेब सेवन करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होता है। तो 3 महीने आपको एक सेब का जिसका वजन दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, यानी कि हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम वजन वाला एक सेब रोज सुबह खाली पेट लेना है, 3 महीने तक कंटिन्यू। 3 महीने कंटिन्यू लेने के बाद अब इसे क्या करेंगे, 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना।
जब आप दोस्तों सेब खाएंगे, सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं करना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। 3 घंटे बाद आपको अगली डाइट हम बताएंगे। पहले सुबह का जान लीजिए, रोज सुबह से 3 महीना। अब 3 महीना आपने इसका पालन किया, अब 3 महीने के बाद आपको दूसरा फल लेना है। दूसरा फल क्या है दोस्तों? वो है आंवला। आंवला दोस्तों एक ऐसा फल है जो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे शरीर को पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। आंवला हमारी किडनी में जमी गंदगी को निकालता है, हमारे आंतों लीवर में जमी हुई गंदगी को निकाल बाहर कर देता है। इतना शक्तिशाली आंवला है। दोस्तों आंवला में क्या क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, पोटेशियम, एंथोसाइनिन, फ्लेवोनाइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों हमें 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट खाना है। 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। तो जब आप सुबह उठेंगे, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, तो बासी मुंह 2 आंवला रोज खाना है। इसे आप 3 महीने खाना है। ये 3 महीना कौन सा है दोस्तों? आप इसे ले लीजिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इस समय दोस्तों आपको ताजा आंवला मार्केट में मिल जाता है, वो भी 10 से 20 रुपए किलो, यानी 2 रुपए की लागत में आप अपने आंतों की, किडनियों की सफाई कर देंगे। तो 3 महीने इसे आपको फॉलो करना। अब 3 महीने के बाद फिर 3 महीना क्या लेना है, चलिए उस पे जानते हैं। अब 3 महीने बाद 3 महीने आपको लेना है दोस्तों चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद रात में इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है, और रोज सुबह इसे खाली पेट खाना है। रोज सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, सुबह इसे खाली पेट खाना है। अब दोस्तों चना सर्वगुण संपन्न है, मूंग सर्वगुण संपन्न है, कद्दू का बीज दोस्तों हमारे दिमाग को तेज करता है। इसके साथ साथ बादाम में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को झड़ने की समस्या है, बालों को पकने की समस्या है, इससे दूर देता है, और दोस्तों हमारे दिमाग को तेज बनाता है। अखरोट में दोस्तों ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, घुटनों में ग्रीस कम हो जाती, उन सब की पूर्ति कर देता है। अब आपने 2 महीना क्या किया? 2 महीना आप अपने लीवर, किडनी, आंतों की सफाई कर दी। जैसे पहले सेब खा के 3 महीना, और 3 महीना आपने आंवला खा के। अब इधर सफाई का काम हो गया। अब जो कुछ हमें खाएंगे हमारे शरीर को सही मात्रा में मिलेगा, इसलिए इस ढंग से मैनेज किया गया है। तो दोस्तों आपको इसे रोज सुबह खाली पेट खाना है। कितने दिन तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक इसे खाना है। अब जब सुबह खाली पेट इसे खाएंगे, इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं मुंह में जाएगा। अब दोस्तों लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना है, जब आप बादाम खरीदेंगे, बादाम खरीदते समय 2 बादाम मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना है मीठी बादाम लेना है। और ये जो कद्दू का बीज लेंगे दोस्तों, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलता है? पंसारी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट की दुकान पर, किराना स्टोर पर मिलेगा। तो आपको खाने वाला कद्दू का बीज लेना है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसे आपको 3 महीना फॉलो करना है, आपके शरीर की सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन मिल जाएंगे। 3 महीना अब इसका आपको सेवन करना है। कब कब? फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब दोस्तों चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। चौथा आपको जो पालन करना, 3 स्टेप हो गया। 3 महीना आपका सेब हो गया, 3 महीना आंवला हो गया, और 3 महीना आप बीन्स खाएं। अब चौथे महीने आपको क्या लेना है, चलिए वो जानते हैं। चौथा स्टेप में आपको लेना है किशमिश। किशमिश में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। किशमिश में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। और इसके साथ लेना है दोस्तों मखाना। मखाना में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ऊर्जा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में, चलिए वो जानते हैं। आपको दोस्तों लेना है किशमिश 15 ग्राम, और मखाना लेना है 15 ग्राम।
ये दोनों दोस्तों मल्टीविटामिन प्रोटीन से भरपूर है। हमारे शरीर में सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन की पूर्ति करते हैं। और दोस्तों ये जो किशमिश है गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है। मखाना दोस्तों जैसे इसमें ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है, निरोगी बनाता है। तो दोस्तों ये दोनों कितना कितना लेना है, 15-15 ग्राम दोनों चीजें लेना है। इसे दोस्तों रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो खाली पेट दोनों को खाना है। अभी दोनों चीजें खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। पूरा पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिल गया है। इसे कितना दिन लेना है, लगातार 3 महीने, मई जून और जुलाई। मई जून और जुलाई ये हो गया दोस्तों शाम की डाइट, सुबह की डाइट। सॉरी दोस्तों ये हो गई आपकी सुबह के नियम। अब आपने 3-3 महीने 4 स्टेप में, पहले महीने में आपने लिया आंवला, इसके दूसरे स्टेप में आप लिया, पहले स्टेप में आपने लिया दोस्तों सेब, दूसरे स्टेप में आपने लिया आंवला, तीसरे स्टेप में आपने लिया बीन्स और चौथी स्टेप में आपने लिया किशमिश और मखाना। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं शाम की डाइट में आपको शाम को क्या फॉलो करना है। शाम को सबसे पहले आपको लेना है 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। दोनों चीजें क्या है दोस्तों, पहली चीज है दालचीनी। दालचीनी में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, लाइकोपीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसे किसके साथ लेना है, इसे लेना है दूध के साथ। तो दोस्तों दूध तो जान ही रहे सर्वगुण संपन्न है, सुपर फूड है, प्रोटीन का खजाना है। फिर भी जान लेते हैं इसमें दोस्तों क्या क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोनों को कैसे लेना है दोस्तों, आपको इसे लेना है 3 महीने। 3 महीना आपको लेना है दूध 1 गिलास। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों अमृत के समान है। और दूध में आपको डालना है दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच छोटी चम्मच से, आधा चम्मच का मतलब 2 ग्राम से 2.5 ग्राम दोस्तों, 2 ग्राम से 2.5 ग्राम आधी चम्मच होती है। तो इतना डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। अब इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। इसे कितना दिन करना है, 3 महीने लगातार करना है। 3 महीने रोज शाम को पीना है। ये 3 महीना कौन सा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, या अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। 3 महीने आपको ये दोस्तों दालचीनी वाला दूध पीना है। अब अगले चलते हैं दूसरे स्टेप में, शाम वाले दूसरे स्टेप में। शाम दूसरे स्टेप में हो गया दोस्तों, आपको लेना है हल्दी। दोस्तों हल्दी में क्या पाया जाता है, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, एंटीऑक्सीडेंट, कैरकुमिन, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों जो एक तत्व पाया जाता है कैरकुमिन। कैरकुमिन एक ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरी तरफ दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में भी हेल्प करता है। यह एक ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसे सेल को मार सकता है, बाकी किसी में ये तत्व नहीं पाया जाता है। इसलिए हल्दी हमारे लिए अमृत के समान है। अभी हल्दी को किसके साथ लेना है, दूध के साथ। दूध को हमने बता चाहिए दोस्तों कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का ही होना चाहिए। उसी दूध में आपको हल्दी पाउडर डालना है आधा चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। उबालने के बाद इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। ये जो हल्दी पाउडर होगा ये दोस्तों बाहर मार्केट से नहीं खरीदना है। ये हल्दी साबुत खरीद के लाइए, अपने घर पे इसका पाउडर बनाइए, अपने आंख के सामने छोटी मशीन से हल्दी को पिसाइए। इसी हल्दी का प्रयोग करना है। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है वो हल्दी पाउडर में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है,
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए घर का हल्दी पाउडर चाहिए। और ऊपर हमने जो बताया था दालचीनी का पाउडर, ये दालचीनी का पाउडर आप खरीदिएगा नहीं, साबुत दालचीनी खरीद के लाइएगा। और दालचीनी दोस्तों पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है, तो पाइप वाली दालचीनी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए, उसी दालचीनी पाउडर को आपको लेना। तो दोस्तों 3 महीना ये आप लेंगे हल्दी वाला दूध। पहले 3 महीना आपने लिया दालचीनी वाला दूध, अब आप लेना है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आप कब लेंगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि हल्दी की तासीर थोड़ा गर्म होती है। तो दोस्तों ये ठंडे के सीजन में लेने में हमारे लिए अमृत के समान है, इसलिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप क्या है हल्दी वाला दूध लेना है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये भी ठंडी का लगभग लगभग समय है, और उसमें हमें लेना है दालचीनी वाला दूध। तो दोस्तों ये दूध हो गया। अब अगले चलते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में आपको लेना है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है? त्रिफला चूर्ण में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फ्लेवोनाइड, साइपोनिन्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। त्रिफला दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत से कम नहीं, अमृत से बढ़कर है, इसलिए त्रिफला का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों त्रिफला कैसे लेना है? आपको लेना है दूध 1 गिलास, जो आपके घर का होगा, दूध गर्म होगा, इसी गर्म दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, रोज रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। अब इसका क्या काम है? अब दोस्तों इसका काम यह है कि साफ सफाई का काम, आंतों की सफाई करेगा, किडनी की सफाई करेगा, जो भी आप गलत दिन में कुछ खाए पिए रहते उसका जो वेस्ट पदार्थ जमा होगा वो सारी चीजें निकाल देगा, और पहले से अगर जमा हुआ जो वेस्ट पदार्थ है उसे निकाल देगा। त्रिफला अमृत के समान है। त्रिफला दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने की नंबर 1 दवा है। तो दोस्तों इसे कब लेना? कितने दिन तक? 3 महीने तक। ये 3 महीना कौन सा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 3 महीने लेना है। अब 3 महीने में आपकी साफ सफाई हो जाएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप में आपको क्या लेना है दोस्तों? आपको लेना है सौंफ। सौंफ किसके साथ लेना है वो भी जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं सौंफ में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों सौंफ में पाया जाता है पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण जैसे तत्व पाए जाते हैं। सौंफ दोस्तों आप खाते भी होंगे, खाना खाने के बाद मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए और खाने को पचाने के लिए। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। सौंफ का सेवन कैसे करना है? आपको दोस्तों सौंफ लेना है। सौंफ लेने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के किसी कांच के बोतल में आप रख लीजिए। अब इसी का सेवन करना है। कैसे करना है? दोस्तों आपको दूध लेना है 1 गिलास। दूध आपके घर का होगा जैसे हमने पहले बता दिया। अब इस दूध को आप क्या करेंगे? गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद जब दूध गुनगुना रहा है तो इसी में वही सौंफ का पाउडर, जो आपने सौंफ का पाउडर बनाया, तो सौंफ का पाउडर कितना लेना? आधा चम्मच मिला करके इसी दूध को रात में सोते समय पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। दोस्तों आपने 4 दूध के बारे में सोचा। 4 दूध कौन से हैं? पहला है दालचीनी वाला, रोज रात में 3 महीना। अब 3 महीना, और उसके बाद हल्दी वाला दूध आपको रोज रात में 3 महीना, तो 3 3 6 महीना हो गया। अब इसके बाद त्रिफला आपको लेना है दूध के साथ 3 महीना, यानी कि 9 महीना हो गया। और लास्ट में आपको लेना है दोस्तों मई, जून, जुलाई। जैसे आप जानते हैं मई, जून, जुलाई गर्मी का दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा बनती है जिससे हमारे शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। इसीलिए मई, जून, जुलाई में आपको सौंफ वाला दूध लेना है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है दोस्तों, ये आपके पाचन तंत्र को इंप्रूव करेगा। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है उसे भी दूर करेगा। तो 4 महीने शाम को आपको इसका दूध लेना है जो हमने बताया, और 3 महीने जो वो नियम हमने बताया। ये 2 नियम अगर आप पालन करते हैं पूरे साल तक, तो साल भर में आपके शरीर में अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है, उसकी कोई आप दवा ले रहे हैं, तो दवा दोस्तों धीरे धीरे कम हो जाएगी। दवा आपकी बंद भी हो सकती है।
और आपके शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों बीमारी नहीं होगी। इसे हर उम्र के हर लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सब इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे और इसको खाते भी होंगे। अब दोस्तों इसके साथ इतना तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देंगे, अब आपका शरीर बीमार ना पड़े इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। आपका शरीर बीमार क्यों पड़ता है? दोस्तों ये पूरे एक साल तक आप बाहर की कोई चीज नहीं खाएंगे। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है। पूरे एक साल तक आपको बाहर की कोई चीज ही नहीं खाना है, चाहे वो दोस्तों पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, चाहे समोसे हुआ, कुछ नहीं लेना है। जो कुछ आप खाएंगे आप अपने घर का खाएंगे, पहला बात। और दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी बीमारियां होती हैं। और ये बढ़ता क्यों है? जब हम बाहर की चीजें खाते हैं और उन चीजों में जो प्रोसीजर होता है वो हमारे शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी को बनाता है। इस पे हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित आप वीडियो को देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बस इतना जान लीजिए, एक साल तक आपको बाहर की कोई चीज नहीं लेना है। एक साल तक आपको चीनी से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना है। इसके स्थान पर गुड़ का प्रयोग करिए और नेचुरल मीठा आप खा सकते हैं। दूसरी चीज, मैदे से बनी हुई कोई चीज एक साल तक नहीं लेना है, आप अपने घर का लेंगे। तीसरी चीज, रिफाइन और डालडा एक साल तक आप नहीं छुएंगे। बाहर की कोई भी चीज पहले नहीं लेना है। और ना तो पूरा एक साल तक आपको कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी लेना है। आप रूम टेम्परेचर का पूरे एक साल तक पानी पिएंगे। रूम टेम्परेचर नॉर्मल पानी आपको पीना है। और उसके साथ साथ दोस्तों पूरे एक साल तक आप शराब, अल्कोहल, धूम्रपान अगर इसमें से कुछ कर रहे हैं तो पूरे एक साल तक आपको नहीं करना है। आपका शरीर स्वतः सारी बीमारी को ठीक कर लेगा। इतने नियमों के पालन अगर आप कर रहे हैं तो कुछ खाने में आपको बदलाव करना पड़ेगा। खाने में क्या बदलाव करना पड़ेगा? मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो भी हरी साग सब्जियां आती हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में सेवन करिए। सबसे ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए। अनाज का सेवन कम कर दीजिए। मौसम के हिसाब से 2 फल अपने डेली रूटीन में आप खा सकते हैं, नहीं तो जैसे मैनेज किया वैसे। मौसम के हिसाब से दोस्तों आप अनाज का प्रयोग करिए। मौसम के हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, जिससे आपके शरीर को सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन मिलते रहे। इन चीजों का आपको सेवन करना है मौसम के हिसाब से। अब कुछ आप अपने दिनचर्या में बदलाव करिए और कुछ खाना खाने के नियम अपना लीजिए। दोस्तों खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। फिर भी मोटे तौर पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जब भी खाना खाइए बैठ के अलथी पलथी मार के खाइए। खाने को एक निवाला को आप 32 बार चबा चबा के खाइए। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 2 प्रकार की चक्कियां होती हैं। पहली चक्की आपका मुंह है जहां पे खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र है जहां पे 20% पचता है। इसलिए पहली चक्की को एक्टिवेट करिए। 32 बार चबा चबा। दोस्तों जब आप 32 बार चबा चबा के खाते तो खाना पानी बन जाता है और आपके मुंह में एक लार होती, सलाइवा होती है जो खाने को पचाती है। और जितने अधिक मात्रा में मुंह में लार और सलाइवा बचेगा हमारा खाना उतने जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और जब आप चबा चबा के खाना खाते हैं तो दोस्तों आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। और दोस्तों भूख से आप कम खाते हैं। और जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाना भी ज्यादा खा लेते हैं और आपको पानी पीने की इच्छा होती है क्योंकि वो खाना गले में फंसता है। दूसरी तरफ आपको पानी पीने की कब इच्छा होती है? जब आप बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं। तो तीखों को कंट्रोल करिए, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़े। पानी खाना 1 घंटा खाने के पहले पी सकते हैं। पानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो अमृत का समान है। अगर इस तरह से खाना खाते हैं तो दोस्तों जो खाना आप खाएंगे वो खाना तुरंत पच जाएगा। और दोस्तों कुछ पानी पीने में मोटे तौर पे जान लीजिए, एक दिन में हमें 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। जिस हिसाब से आप परिश्रम कर रहे हैं उसी परिश्रम के हिसाब से आप पानी पीजिए। आपका 3 लीटर भी हो सकता है, 4 लीटर भी हो सकता है या 2-2.5 से भी कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करिए। पानी जब भी पीजिए एक बार में 1 ही गिलास पीजिए और पानी बैठ के घूंट घूंट सिप सिप करके हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने के दिन दोस्तों खाना हमेशा भूख से 60% ही खाइए। 40% अपने पेट को खाली रखिए। 30% पानी भर के रखिए। 10% हमेशा खाली रखिए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए।
आपका खाना ज्यादा से ज्यादा सजीव होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, तली भुनी चीजें आपके खाने में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे नियम आप अपनाते हैं, हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अब दोस्तों कुछ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। इस समय सबसे बढ़िया का समय क्या है? ये दोस्तों सबसे बढ़िया समय है सुबह 5 बजे से 7 बजे। अगर आपको 5 बजे उठना है तो 10 बजे तक लेटेस्ट आपको सो जाना है दोस्तों। 10 बजे तक आप सो जाइए और चिंता बिल्कुल मत करना, चिंता अपनी जिंदगी से ही निकाल दीजिए। तो 10 बजे जब आप सो जाएंगे तो सुबह आप आराम से 5 बजे उठ जाएंगे। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह। ये जो मुंह में आपकी लार है, सलाइवा है, ये जो दोस्तों ये क्या है, डिटॉक्सिफाई का काम करती है। तो जब ये पानी के साथ आपके पेट में जाते हैं तो आंतों की, किडनियों की ये साफ सफाई का काम कर देती है। तो दोस्तों बासी मुंह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर 5 बजे घर छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको निकालना है। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे आधे घंटे में कवर करना है, यानी 30 मिनट में कवर करना है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से तेज चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता, इसे इतनी देर में कवर करेंगे। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि दोस्तों आपका जो ये हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगा। और जितने तेज दोस्तों हार्ट पंप करेगा, आपके शरीर में गर्मी होगी, ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा और पसीने के माध्यम से आपके शरीर से विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। और ये मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा, वो स्थान आपको उचित स्थान चुनना है। वो स्थान कौन सा है? जहां पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है। इसके अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आप घासों पे, मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टियां होती हैं, उस पे आपके पैर पड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर और बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम फायदे की बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नुकसान नहीं सिर्फ फायदे। और दूसरी तरफ दोस्तों जब आप हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो घास पे आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है, वो अमृत के समान है। वही ओस की बूंदें आपके पैर में लगती हैं, जिससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों से संबंधित कभी कोई आपको बीमारी होगी ही नहीं। इसलिए दोस्तों हमें मॉर्निंग वॉक जमीन पे जहां मिट्टी हो और हरी घास पे करना, कंटिन्यू करना। आपको जुकाम उखाम नहीं हो, ये मत सोचिए हम उस पे करेंगे तो जुकाम हो जाएगा। एक बार हो जाएगा तो जब उस पे आदत पड़ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक नंगे पांव 5 से 6 किलोमीटर हरी घास या दोस्तों मिट्टी पे करना है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के, आपको घर नहीं आना, बाहर फील्ड में, पार्क में, कहीं खेत के मेड़ पे, कहीं पे भी बैठ के आपको योगा करना है। कौन सा योगा? 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम। इसे आपको डेली कंटिन्यू आधे घंटे तक करना है। आधे घंटे अनुलोम विलोम में दोस्तों जब आप करते हैं तो इससे आपके पूरे शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। आपके शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ बनी हुई, वो गांठ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। गांठ नहीं बनी हुई तो आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं होगी। अगर चर्म रोग है, स्किन रोग है, कोई भी बीमारी है चेहरे पे छाइयों से संबंधित, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरा योगा है दोस्तों, वो है कपाल भाती। 15 से 20 मिनट आपको कपाल भात कंटिन्यू करना है। 15 से 20 मिनट अगर आप कपाल भात करते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर इससे संबंधित कोई बीमारी है, स्वतः धीरे धीरे अपने आप ये आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। ये दोस्तों 2 योगा आपको करना ही करना। ये 2 योगा आपके पूरे शरीर की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये 2 योगा करने के बाद आपके पास और समय है तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ दोस्तों आप दंड बैठक कर लीजिए, सपाट मारिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, कुछ और योगा आसन करिए। लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का समय बचाना है। और इस 15 से 20 मिनट के समय में आपको क्या करना है? 15 से 20 मिनट के समय में आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। हीलिंग पावर, अंदर की शक्तियों को कैसे जागृत करेंगे? यानी कि आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है।
15 से 20 मिनट आप डेली ध्यान करिए दोस्तों। आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए दोस्तों। हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकती है। ऐसे ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर हैं, बस इन्हें आपको जगाने की जरूरत है। तो ध्यान के माध्यम से इन्हें जगाइए। और दोस्तों ऐसा कारनामा आज अमेरिका में सैकड़ों लोगों ने किया है, इंडिया में 3-4 लोगों ने किया है, जो अपने हीलिंग पावर से कैंसर जैसी बीमारी को मात दिया है। अगर इसका प्रूफ लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ेगी, गूगल पे आपको मिल जाएगी, इस पे मूवी भी बनी हुई है और इसकी बुकें भी छपी हुई है। तो इसलिए दोस्तों आपके अंदर जो ये सब कॉन्शियस माइंड है, इसे हमेशा आप एक्टिव रखिए, इसे आप पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। तो इसका क्या है, 15 से 20 मिनट का ध्यान आपको करना है। तो दोस्तों इतनी प्रक्रिया आप अपना लेते हैं तो आपका शरीर पूरा निरोगी बन जाएगा और आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये 100% सत्य है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जैसे हमारा पूरा विश्व जो है रोग मुक्त हो जाए बिना किसी दवा के। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।